जय हिंद दोस्तों, मैं स्वतंत्र। आप मेरे साथ हैं डिस्कशन में स्वतंत्र में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बेरोजगारी जो कि भारत की एक प्रधान समस्या है और इससे अधिकांश लोग ग्रसित हैं और हर दिन आए दिन रोजगार की मांगें उठती हैं, प्रदर्शन होते हैं और जुलूस निकाले जाते हैं। तो जॉब, हर किसी को एक अच्छी जॉब चाहिए होती है लेकिन नहीं मिल पाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छी जॉब कैसे मिले और क्या कारण है भारत में बेरोजगारी के। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेरोजगारी होती क्या है, फिर उसके क्या कारण हैं, फिर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और फिर क्या तथ्य बता रहे हैं कि बेरोजगारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है, और फिर हम सॉल्यूशंस की ओर बढ़ेंगे कि कैसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बेरोजगारी के सभी पक्षों की जानकारी हासिल होगी, तो कृपया ध्यान से इसको सुनिए। बेरोजगारी होती क्या है? अगर बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ टर्म रेफरिंग टू इंडिविजुअल्स हु आर एम्प्लॉयबल एंड एक्टिवली सीकिंग अ जॉब बट आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। ये है बेरोजगारी की परिभाषा। अगर बेरोजगारी की परिभाषा को सरल शब्दों में कहें तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहाँ मानव के पास न्यूनतम संसाधन नहीं रहते हैं कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। अब बेरोजगारी के कारणों की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा कारण जो है हमारे यहाँ वो जनसंख्या का है। आप भी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या दुनिया का 17.9% भाग वहन करती है। ठीक है, तो जनसंख्या हमारे भारत की बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही वर्षों में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे आ जाएंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी जनसंख्या में अधिकांश आबादी युवाओं की है और युवा अगर ऐसे मेहनत करते रहे तो निश्चित तौर पे हमारी जनसंख्या आदि से अनंत तक पहुंचने में देर नहीं लगेगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हम कुछ ही वर्षों में चीन को पीछे छोड़ देंगे। वर्तमान समय में अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 136 मतलब 136.64 करोड़ जनसंख्या भारत की है वर्तमान समय में, एक पिछले सर्वे के मुताबिक। और दूसरा बड़ा कारण है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी त्रुटियां थी और हैं भी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एजुकेशन पॉलिसी में हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी सुधार करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ त्रुटियां बाकी हैं जिन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है और शिक्षा से ही मानव का विकास संभव है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिससे आप मान के चलिए अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। जब तक एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं होगी, जब तक व्यक्तियों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा, व्यवसायिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसी स्थितियां बरकरार रहेंगी। और सबसे पहली बात कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। उसके बाद अगला जो कारण है, अगला बड़ा कारण जो हमारे सामने है वो है अनअवेयरनेस, मतलब कि जागरूक नहीं है हमारे देश के लोग। क्योंकि आपको भी पता है कि अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो हर चीज़ को जान सकें, समझ सकें और उसकी जानकारी हासिल कर सकें। तो जो अनअवेयरनेस है ये भी एक बड़ा फैक्टर है बेरोजगारी में, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ की, हर स्कीम की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। हम एक और बड़े कारण की ओर आगे बढ़ें तो हमको दिखता है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसी स्थिति है जहां पे लोग अपने पास धन संचय नहीं कर पाते और बहुत दिक्कत होती है इससे। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो तो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी एक अच्छा खासा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और हमारे देश का अधिकांश धन जो है कुछ लोगों के हाथों में सीमित है, जिससे गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है बेरोजगारी में। जब तक फाइनेंशियल क्राइसिस दूर नहीं की जा सकती, जब तक इनकम इनइक्वालिटी का जो दायरा है वो सीमित नहीं होगा, तब तक ऐसी स्थितियाँ ये कहा जा सकता है कि बरकरार रह सकती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र से है और उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। और जैसा कि आपसे चर्चा हो रही थी इनकम इनइक्वालिटी की, यानी आर्थिक विषमता की, तो आर्थिक विषमता की बात करें तो आप
एक तथ्य से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास भारत की राष्ट्रीय आय का कुल 22% हिस्सा था और शीर्ष 10% लोगों के पास 56% धन की हिस्सेदारी थी। बड़ा कारण निकल के सामने आता है वो है करप्शन। करप्शन की बात करें तो हमारे देश में हर क्षेत्र में करप्शन होता है और नौकरियों के मामले में विशेष रूप से भी करप्शन होता है। करप्शन हर सरकारें करती हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे यूपीए हो और चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार करप्शन नहीं करती, ये है कि कुछ कम करती हैं, कुछ ज़्यादा करती हैं, लेकिन करप्शन तो होता है, इसे मिटाने की आवश्यकता है। आगे अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ चला रखी हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ चला रखी हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, द स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे अगर बात करें हम कि कैसे हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, क्या क्या कदम उठा के बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें औद्योगिकरण करना होगा, जिससे कोई अधिकांश लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। हमें जनसंख्या को नियंत्रण में रखना होगा, हमें कृषि को रीबिल्ड करना होगा और लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कीम्स चलानी होंगी जिससे कि बेरोजगारी दूर की जा सके। अब यहाँ पे एक बिल गेट्स का कथन लगा हुआ है, जिस बिल गेट्स से तो आप सब परिचित होंगे। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। मतलब कि कभी ना कभी आप सोचिएगा कि बेरोजगारी में जहाँ तक सरकार का हाथ है वहीं आपका भी कुछ ना कुछ हाथ है इसमें अपने बेरोजगार होने में, तो सोचिएगा और एफर्ट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो घंटा दबा दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।